वैसे तो हिंदू समाज में अनेक देवी देवताओं को लोग पूजते हैं, लेकिन कौन सा देवी या देवता सबसे श्रेष्ठ है, महान है, सबसे शक्तिशाली है, इसका निर्णय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक इसी तरह से एक बार देवलोक में एक सभा बुलाई गई, जिसमें पृथ्वी पर अवतरित होने वाले देवी देवता रावण, बाली आदि उपस्थित थे। तो उन लोगों के बीच में बहस होने लगी कि हम में से सबसे शक्तिशाली महान कौन है। अब इस बात का निर्णय ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ और बलवान किसको घोषित किया जाए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग अपनी बात को सभा के समक्ष रखिए। उसके बाद जिसकी बात सबको अच्छी लगेगी, जिसकी बात अकाट्य होगी, उसको सबसे श्रेष्ठ या शक्तिशाली घोषित किया जाएगा। तो सब लोग इस बात पर सहमत हो गए। तो इसके बाद सबसे पहले पृथ्वी माता सभा के सामने आई, बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे महान हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं ही सभी जीव जंतु, सभी सृष्टि का भार मेरे ऊपर ही है, मैं सभी का भार वहन करती हूँ। सबको लगा हाँ बात तो सही है। लेकिन फिर क्या हुआ कि लक्ष्मण जी उसी सभा में बैठे थे, उठकर सामने आए, बोले कि पृथ्वी जी, मेरे रहते हुए आप कैसे बड़ी हो गई? आपका पूरा भार तो मेरे फन पर है, शेषनाग पर है। अब आप ही बताइए, आप मुझसे बड़ी कैसे हो गई? तो पृथ्वी माता सर नीचे झुकाकर अपने आसन पर जाकर बैठ गई कि हाँ ये बात तो सही है। फिर लक्ष्मण जी बोले, मैं सबसे शक्तिशाली या सबसे महान हूँ। इतने में शंकर भगवान सामने आ गए, बोले कि लक्ष्मण आप कैसे बड़े हो गए सबसे? आपको, तुम्हारे शेषनाग को तुम अपने गले में टांग कर घूमते रहता हूँ। इतने में सब लोग ज़ोर से हंसने लगे, बोले हाँ ये बात तो सही है, शेषनाग तो हमेशा शिव जी के गले में पड़े रहते हैं। अब शंकर भगवान बोले कि मुझको सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ घोषित कीजिए, लाइए मेरे गले में माला पहनाइए, मुझे कैलाश पर्वत पर जाना है, वहाँ पार्वती मेरा इंतज़ार कर रही होंगे। जैसे ब्रह्मा जी पुष्पमाला लेकर शिव जी की तरफ बढ़े, तभी वहाँ रावण दहाड़ता हुआ सभा में आ गया। बोला कि रुकिए, शिव जी मेरे रहते हुए कैसे सबसे श्रेष्ठ और बलवान घोषित कर दिए जाएंगे? शिव जी से ही पूछ लीजिए कि जब मैं इनको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था, कैलाश पर्वत सहित इनको उठा लेता था। बताइए कि मैं इनसे शक्तिशाली हूँ या नहीं? सब लोग रावण की तरफ देखने लगे, बोले हाँ ये तो बात सही है, रावण तो शिव जी से भी शक्तिशाली हैं। अब ब्रह्मा जी पुष्पमाला लेके रावण की तरफ गए कि चलो इनको सबसे श्रेष्ठ घोषित किया जाए और विजय माला पहनाइए। इतने में बाली जी वहाँ आ गए, बोले कि रुकिए, अब मैं अपनी बड़ाई अपने ही आप नहीं करूँगा, खुद रावण से ही पूछ लीजिए कि बात सही है या गलत। मैं इनको अपनी भुजाओं में दाब कर कई महीने तक रखा था कि नहीं पृथ्वी लोक पर। लोगों ने रावण से पूछा, जी क्या बात सही है कि बाली ने आपको अपनी भुजाओं में दाब के रखा था? रावण सिर नीचा करके बोला कि हाँ ये बात सही है, इसलिए बाली जो है मुझसे श्रेष्ठ हैं। फिर ब्रह्मा जी बोले, भाई अब तो बाली को ही सबसे श्रेष्ठ घोषित करना पड़ेगा। इतने में राम जी वहाँ आए मुस्कुराते हुए, बोले कि ज़रा मेरी बात भी सुनिए। अब राम जी बताने लगे कि सुग्रीव के मित्रता के बाद मैंने इनको एक तीर मार करके इनका देहांत कर दिया था। अब बताइए ये मुझसे महान है कि मैं इनसे महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ? तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो प्रभु आप ही इनसे श्रेष्ठ हैं। तो राम जी ने कहा, लाइए मेरे गले में पहनाइए माला और जय जयकार कीजिए मेरी। इतने में एक दास हाथ जोड़े वहाँ पे सभा में आया, और वो थे बजरंग बली।
बोले कि प्रभु अगर आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, तो मैं भी सभा में कुछ कहना चाहूँगा। श्री राम ने कहा, निसंकोच कहिए। तो हनुमान ने एक वृत्तांत सुनाया कि जब आप लोग लंका में युद्ध के लिए कैंप डालकर वहाँ पे समुद्र तट पर थे, तो एक दिन मायावी एक राक्षस अहिरावण आया और आप लोगों को हर के पताल उठा ले गया था, लक्ष्मण और राम दोनों लोगों को। तो मैं ही जाके वहाँ आप लोगों को छुड़ा के बचा के लाया था, नहीं तो वो देवी को आप लोगों की बलि चढ़ा देता, आपका देहांत कर देता, आपकी हत्या कर देता। राम ने कहा, हाँ ये बात तो सही है। भाई बजरंगबली को विजय माला पहनाई जाए, इनको सबसे श्रेष्ठ घोषित किया जाए देवलोक में। ब्रह्मा जी माला लिए हुए बजरंगबली के समीप पहुंच गए। जैसे उनको माला पहनाने जा रहे थे, बीच में भरत जी आ गए। बोले, पितामह रुकिए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, जी कहिए, अब कहने सुनने को क्या रह गया। तो भरत जी बोले कि बजरंगबली और राम जी साक्षी हैं, इन्हीं से पूछिए जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है या गलत। जब लक्ष्मण जी को लंका में शक्ति बाण लगा था, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े थे, उनको बचाने के लिए, चेतन अवस्था में लाने के लिए वैद्य ने संजीवन बूटी लाने के लिए कहा था। ये धौलागिर पर्वत से संजीवन बूटी लेके जा रहे थे, संजीवन बूटी समझ में नहीं आई तो पहाड़ ही उठा के लेके जा रहे थे। अब धौलागिर पर्वत से लेके तो मैंने देखा कि विशालकाय कोई जीव बहुत बड़ा पहाड़ लेके अवधपुरी के ऊपर से जा रहा है। तो मैं एक तिनका उठा करके उसका धनुष बाण बना के इनको मारा और ये ज़मीन पर गिर गए राम राम करते हुए। मैंने पूछा तो इन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, तो मैं उसी तिनके की धनुष बाण पे बैठा के इनको लंका भेज दिया था। अब आप ही बताइए कि हनुमान जी मुझसे श्रेष्ठ या महान कैसे हो गए। तो हनुमान जी सिर नीचा करके बोले, हाँ ये बात सही है। फिर सब सभा में एक दूसरे को देखने लगे। जब कोई भी आदमी भरत की बातों का प्रतिकार या विरोध करने के लिए नहीं आया, तो ब्रह्मा जी ने विजय माला भरत के गले में पहनाई और भरत की उस सभा में जय जयकार होने लगी। तो देखा दोस्तों आपने कि सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली भरत। लेकिन पृथ्वी पर भरत जी का ना तो यशगान किया जाता है और ना ही उनका कोई अलग से मंदिर बना है और ना ही लोग उनकी पूजा करते हैं।